ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को राधे राधे। आज हम पवित्र कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा करेंगे। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे महाराज, कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, श्रवण का दीपक हो या चांदी, तांबे, आटे अथवा मिट्टी का, श्रद्धानुसार कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर, तुलसी के वृक्ष के पास, चौक, गली, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला, तालाब आदि पर घी या तेल से जलाना अति उत्तम है। ब्राह्मण के घर में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसको धन की वृद्धि और वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपके निमित्त मैं यह दीपदान करता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम कहा गया है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उनमें किए गए व्रत, नियम, पूजा आदि बहुत ही अधिक फल देने वाले कहे गए हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने वालों से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना आदि सभी भगवान की ही तुलना रखते हैं। अतः पूर्व जन्मों के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ, व्रत इत्यादि करें। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि पूर्व जन्म के पापों के चिन्ह कहते हैं ब्रह्म हत्यारा, यक्ष रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी, सुवर्ण की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं, मद पीने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे पूर्व जन्म के पाप चिन्हों से पहचाना जाता है। सो दान, तपस्या और कृच्छ व्रतादि से निवारण होते हैं। कृच्छ व्रतादि कहते हैं एक समय खाने से पादकृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 अथवा 24 ग्रास खाने से अति कृच्छ व्रत गया है। 3 दिन तक रोज खावें और 3 तक उपवास करें, यह भी अति कृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा हुआ और 2 दिन भोजन नहीं करना, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर ही रहे, यह कृच्छाति कृच्छ है। 12 दिन तक उपवास करना प्राक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सतु खाना या छाछ पीना और कपड़ा दक्षिणा दान देना सौम्य कृच्छ है। प्रकार 12 दिन तक करना द्वादशाहक होता है। तुला पुरुष का दान करना और गऊ का घृत, गोबर, दूध, दही और कुशा का जल पहले दिन खाना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ सांतपन कहा गया है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी खाएं, यह महासांतपन है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। ऐसे ही गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन व्रत करके पहले लिखी हुई वस्तुओं का काढ़ा होवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपाया दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवें और एक उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी, तिल यह तपाकर 3 दिन पीवें और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका परिमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोले पीना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए एवं उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होने तो यह जल कृच्छ व्रत होता है, जिसके करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खावें, फिर एकादशी को उपवास, दशमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास करें। ऐसा पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में विष्णु भगवान की पूजा करें। वह तीनों लोकों में पूजित होकर
वैकुंठ लोक को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवें, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास कर भीषम पंचक व्रत तक करता है तो यह वैष्णव कृच्छ व्रत होता है। जो मनुष्य प्रतिपदा से 5 दिन तक केवल दूध पीकर रहे, फिर 5 दिन तक दही खाए और एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह भास्कर कृच्छ व्रत होता है। उससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में एक एक कम करना, अमावस्या को कुछ न खाना, यह चंद्रायण व्रत विधि है। 1 ग्रास 2 तोले का या जितना मुंह में अच्छी तरह आ जाए, कृष्ण पक्ष के आदि के 3, 14, 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करके, यह भी चंद्रायण व्रत है। यदि 8-8 ग्रास प्रतिदिन दिन के 12 बजे खाएं तो यह अति चंद्रायण व्रत कहलाता है। गौ के 4 सतनों का दूध 7 दिन, फिर 7वें दिन 3 सतनों का, फिर 7 दिनों तक 2 सतनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीवें और 3 दिन तक पवन शभण करें। यह सोमायन नामक व्रत सभी पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूँ, चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य में सब चीज़ें नियम से कार्तिक के महीने में खावें। यह साप्ताहिक कृच्छ व्रत करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पलाश, बेल, गूलर इनका काढ़ा, ओटाया हुआ दूध पीवें, एकादशी व्रत रखें तथा द्वादशी को पारणा करें तो उसका भी वैकुंठ वास होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल, कमल के नाल के भीतर का डोरा, वेद के पत्ते, कमल इनको खावें और एकादशी का उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत होता है। इसको करने वाला भगवान विष्णु का शिष्य वैष्णव गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल 4 और सायंकाल में प्रतिदिन खावें तो यह शिव चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी चतुर्दशी विधि पूर्वक ब्रह्म क्रूच व्रत और गारिक पूजन करना चाहिए, जिसकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोघृत और कुशा का जल, यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्म क्रूर होता है तथा लाल गो का मूत्र, सफ़ेद गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि ऐसा ना मिले तो दूसरी तरह का यह भी पंचगव्य होता है। प्रमाण: गोमूत्र 8 मासे, गोबर 10 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे और घी 10 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गायत्री मंत्र पढ़कर गौमूत्र लेना, गंध द्वारा पढ़कर गोबर पय पृथिव्याम पढ़कर दूध, दधी करावणों पढ़कर दही, तेजोसी शुक्रमसी पढ़कर घी, देव स्वयाम ताम, यह मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इनको कुशा के पात्रों में उठाकर विधिवत हवन करें और वेद के इन मंत्रों से आहुति देवें। पहला इरावती, दूसरा इंदवाषणो, तीसरा शर्बती, चौथा मनस्तोक, पांचवा शंवती। इन मंत्रों से हवन करके बचा हुआ पान करें। पलाश के पत्र, कमल पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पान करें। एक दिन रात्रि उपवास करें, भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन को भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले आदि का पूजन तथा तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत आदि समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान आदि करना चाहिए। इसी प्रकार इन कृच्छादि व्रत करने वाले वैष्णव भगवान के परमद को प्राप्त होते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया। जब उसमें न समाई तब कुएं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। जब वहाँ बढ़ने लगी तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्रीवन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निगमन वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले जाओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया।
उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। हे देवादि देव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया। हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया, अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति देने वाला हो। यह महाफलदायक, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर करके अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मुझे भी यह अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाला होगा। यह अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्यादिक पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे। जो अपने पितृश्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करें, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करें। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्षों में प्राप्त होता है वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं वह प्रयागराज व बद्रीवन में जाने के फल को प्राप्त करेंगे। इति कार्तिक महात्म्य चतुर्थो अध्याय। बोलो तुलसी माता की जय।